आप अभी के लिए मेरे दादाजी का इलाज कर दीजिए ना, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। बात 5 रुपए की हुई थी सुभाष, इलाज के लिए 4 रुपए और चाहिए। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तब इस खिलौने को याद कर लेना, या किसी भी ऐसी चीज या ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। क्या बात है सुभाष, मेरी बात सुनकर गुस्सा नहीं आ रहा है? आ तो रहा है साई, लेकिन अब मैं अपने क्रोध को अपना मन खराब नहीं करने दूंगा। अच्छी बात है, अब खाना खा लो और सो जाओ। कल बाकी के पैसों का इंतजाम करने के लिए भी तो जाना है। लो, यहीं बैठ के खा लो। ये ऐसा खाना मैं नहीं खाता, रुका सूखा खाना मुझे जरा भी नहीं पसंद। मुझे तो घी में बने पकवान पसंद है, वो भी ताजा। शिरडी में ज्यादातर लोग सादा खाना ही खाते हैं सुभाष, तो इसलिए यहाँ ऐसा ही खाना मिलेगा। हाँ ठीक है, फिर मैं नहीं खाऊंगा। सुभाष, खाने को ना नहीं करते बेटा, खा लो। दादाजी, जिस ऐशो आराम से मैं अपने घर में रहता हूँ वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला, फिर भी सह रही है। लेकिन ऐसा खाना खाने से अच्छा है कि मैं भूखा ही रहूं। और मैं कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हूं साई, आप तो जानते हैं ना मैं कौन हूं। सुभाष, तुम किसके बेटे हो, कितने बड़े खानदान से हो, ये मैं जानता हूं। लेकिन तुम्हारे पिताजी जो कुछ बने हैं उसमें उनका परिश्रम है, तुम्हारा इसमें क्या योगदान है? जो पाया है उन्होंने पाया है, तुमने नहीं। मुझे यकीन है सुभाष, एक दिन तुम अपने परिश्रम से कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम्हें अपने आप पर और तुम्हारे दादाजी को तुम पर गर्व होगा। उस दिन तुम्हारी अपनी पहचान होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अहंकार छोड़कर विनम्रता से जीना होगा। अगर आपको ये अहंकार लगता है तो अहंकार ही सही, क्योंकि ऐसे घर में पैदा होना भी किस्मत वालों को नसीब होता है। और अगर मुझे इस बात का अहंकार है तो है। और रही बात खाने की, तो ऐसा खाना मैं नहीं खाता, मैं भूखा ही सो जाऊंगा। बेटा खाना तो खा लो। चिंता मत कीजिए अमरपाल जी, जीवन के अनुभव हैं, लेने दीजिए इसे, इसी के काम आएंगे। मेरे पास 8 नोट है, इसमें से 4 आपके, 4 मेरे। ठीक है जी। 1 2 3 4। खैरिए संता जी, गलत कर रहे हैं आप। जब मैंने अपने पैसे आधे आधे बांटे तो आपको भी आपके पैसे आधे आधे बांटने चाहिए ना। बराबर बोला पंडित जी। ये लीजिए 1 2। हाँ, और सब बराबर। अच्छा है संता जी की बुद्धि कमजोर है, मेरा फायदा हो गया। इतने सारे पैसे? हाँ, मेरे घर में चोरी करते हो, मेरे घर में चोरी करते हो तुम लोग? नहीं नहीं सरकार, हमने तो एक लड़के से चुराए थे। चोरी करते हो? चोरी? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जब आपको शर्म नहीं आती सरकार तो हमें क्या? जबान काट दूंगा तेरे, गधा कहीं का। पैसे कौन आया है शिरडी में जो इतने सारे पैसे जेब में लेकर घूम रहा है? सुभाष नाम है सरकार।
जब हमने पता किया तो पता चला कि वो जो है ना, हरिओम हरिओम, तो वो फकीर उपचार के पैसे लेने लगा है। ये तो शुभ समाचार है। ये पहले भी बता सकते थे तुम लोग। लेकिन सरकार, इससे आपको क्या? बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मुझे इससे क्या लेना देना है। हरिओम हरिओम। नमस्ते काका। खुश रहो बेटा। घोड़ा गाड़ी बनाने का काम शुरू करें? घोड़ा गाड़ी? साईं का आदेश है कि मैं कमल को घोड़ा गाड़ी बनाना सिखाऊं। कमल बेटा, आज हम घोड़ा गाड़ी का पहिया बनाना सीखेंगे। बेटा तुम औजार लेके आ जाओ और फिर लकड़ी के तख्ते को एक एक गज के 2 टुकड़ों में काट लो। जी काका। बैलगाड़ी बनाना? दादाजी, आप इतने बड़े इंसान होकर भी इतना छोटा काम करेंगे? शोभा नहीं देता। और मेरे होते हुए आपको इतनी सारी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता सुभाष, छोटी बड़ी हमारी सोच होती है। तुम्हारे दादाजी इतने पैसे वाले बने, तुम्हारे बाबा को पढ़ाया, वो यही काम करके हुआ ना। और किसी को अपनी विद्या देना तो अच्छी बात है सुभाष। हाँ सुभाष, और मुझे भी इतने सालों बाद थोड़ा बहुत काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। साई, उस लड़के को सिखाने के लिए दादाजी का यहाँ रहना भी तो जरूरी है, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। और रही बात 4 रुपए की, वो तो मैं आज ही ले आऊंगा। उसके बाद आपको दादाजी के आंखों का इलाज करना होगा, और इलाज होते मैं दादाजी को यहाँ से लेकर भी चला जाऊंगा। एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगा। 4 रुपए का इंतजार रहेगा मुझे। दादाजी। हाँ बेटा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल होकर लौटूं। बेटा, ये तेरे हाथ में क्या हुआ है बेटा? दादाजी, कल मुझे पैसे कमाने के लिए मटके बनाने पड़े और चाक घुमाते वक्त मुझे हाथ में छाले आ गए। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। मेरा पोता मेरे लिए इतना कष्ट उठाए? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा। साईं नजदीक तो नहीं है ना? जी नहीं। लेकिन दादाजी, ये क्यों? बेटा, ये किसी सुनार को दे देना और इसके बदले में उससे 4 रुपए ले लेना। तेरी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती बेटा। लेकिन दादाजी। बेटा तू लेके जा, और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है बेटा। कमल बेटा, लकड़ी को अच्छी तरह से घिसना और ये सुनिश्चित कर लेना कि लकड़ी बिल्कुल चिकनी रहे। फिर लकड़ी के 4 एक समान टुकड़े काट लेना। जी काका। साई, सुना है उस दिन आप षड्रिपुओं के बारे में बता रहे थे, जरा विस्तार से बताइए ना। षड्रिपु मतलब मन के 6 शत्रु।
और इनमें एक बहुत बड़ा शत्रु है अहंकार। अहंकार में मनुष्य के मन में मैं सबसे बड़ा बन जाता है, और जहां मैं हूं वहां समस्या सुलझने के बजाय उलझ जाती है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है। ये लीजिए, ये अंगूठी मुझे बेचनी है। नहीं नहीं, गिरवी रखनी है। बहुत सुंदर अंगूठी है। कितने पैसे चाहिए? 4 रुपए। सिर्फ 4 रुपए? ये अंगूठी तुम्हारी है ना? हाँ, क्यों? नहीं, इतने कम पैसों के लिए इतना भारी माल किसी को गिरवी रखते नहीं देखा। तो मेरी अंगूठी है, इसलिए तो गिरवी रखने आया हूँ यहाँ। नहीं, कुछ लोग चोरी का सामान भी लाते हैं, और जिसका सामान होता है जब वो पुलिस में शिकायत करता है तो बाद में हमें दिक्कत होती है। वैसे तुम्हें शिरडी में देखा नहीं कभी, और ये अंगूठी भी तुम्हारी नहीं है क्योंकि इसका नाप बड़ा है, इसलिए सवाल तो करना पड़ेगा। मुझे देखिए, क्या मैं चोर लगता हूँ? मेरी बात का बुरा मत मानो, लेकिन मुझे एहतियात बरतनी पड़ती है। तुम्हारे क्या, किसी के चेहरे से पता नहीं चल सकता कि वो कौन है। लेकिन चेहरा देखकर ये समझ आ जाता है कि कौन रईस है और कौन नहीं। और रही बात अंगूठी की, तो ये अंगूठी मेरे दादाजी की है, और अगर अब आपके सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो मुझे इसके बदले में 4 रुपए चाहिए। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। आपके आशीर्वाद से मेरा घर बन गया। मिठाई स्वीकार कीजिए। बधाई हो नए घर की, बधाई हो। हरिओम हरिओम। अब बस एक बात बताओ, ये नया घर बनवाने के लिए इस फकीर ने तुमसे कितने पैसे लिए? गांव के मुखिया के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। सत्य किसी के भी मुंह से निकला हो वो शोभा ही देता है माधव। और सच ये है कि पैसे लेकर इस फकीर ने लोगों का भला करने का व्यापार खोल लिया है। हरिओम। चलो फकीर, मैं भी तुमसे आज सहायता लेना चाहता हूं। चल अपना चमत्कार करके दिखा, देखो तो कितनी शक्ति है तेरे चमत्कार में। ये मेरे पास 800 रुपए हैं, और इसके तुम्हें चमत्कार से बनाने हैं 8000। और देख, इसमें से 1000 मैं तुम्हें दूंगा। बस कीजिए दादा, आपको साई पे आस्था नहीं है ना सही, लेकिन इस तरह से झूठ बोल के आप ना सिर्फ साई का अपमान कर रहे हैं, हमारी भी आस्था का अपमान कर रहे हैं। अपमान? मैंने अपमान किया इसका? लगता है तुम लोगों को इसने सच नहीं बताया है। ए फकीर, बता इन्हें, अमरपाल की आंखें ठीक करने के लिए तुमने इससे पैसे मांगे कि नहीं मांगे? बता। क्या ये सच है साईं? हमारे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है। चुप क्यों है? बता इन्हें सत्य क्या है, बता। हाँ कुलकर्णी सरकार, ये सच है कि मैंने अमरपाल जी का इलाज करने के लिए पैसे मांगे, पूरे 5 रुपए। इसमें जरूर साई की कोई लीला है। हरिओम हरिओम हरिओम। चलो, मुझे झूठा कहने से तुम इसकी लीला तक तो पहुंच गई। अरे यही इस फकीर की उपलब्धि है। तुम लोगों को इसने ऐसा वश में कर रखा है कि इसका लालच भी तुम लोगों को लीला प्रतीत हो रही है। हरिओम।
साईं को अगर लालच होता तो 5 ही रुपए क्यों मांगते? मेरा पोता तो उन्हें 100 रुपए दे रहा था और साईं ने वो नहीं लिए। अरे अमरपाल, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी कोई काटता है भला? कोई ऐसा करेगा वो मूर्ख ही कहलाएगा। बहुत चतुर है ये फकीर। आपको अगर ऐसा लगता है तो यही सही। यही सही है, बिल्कुल यही सही है। और इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त तेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चल, अब तेरे अपने काले जादू को तू व्यापार बना चुका है तो मैं भी देखना चाहता हूं तेरे काले जादू में कितनी शक्ति है। हाँ? चल, इन पैसों को बढ़ा के दिखा। जरूर बढ़ाऊंगा कुलकर्णी सरकार। मैं 800 रुपए के 8000 कर दूंगा, लेकिन ये धनराशि उसे ही मिलेगी जिसने चोरी की है। मैंने चुराया पैसे। मुझे चाहिए धनराशि। मतलब कुलकर्णी सरकार, ये पैसे आपके नहीं थे, चोरी के थे, जो आपके आदमियों ने चुराए थे अमरपाल जी के पोते से। मेरे पैसे? तो साईं, क्या ये पैसे इन्होंने चुराए थे? हाँ, इन्होंने चुराए पैसे, लेकिन तेरी आंखें नहीं है इसलिए तू देख नहीं पा रहा है कि मैं कौन हूं, इस गांव का मुखिया हूं। मैं हमेशा ये सुनिश्चित करता हूं कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। मेरे आदमी हुए तो क्या हुआ, चोरी तो चोरी होती है। मैंने इनसे पैसे जब्त किए और तुम्हें लौटाने आया हूं अमरपाल। और साथ ही साथ ये सत्य भी उजागर करने आया हूं कि इस फकीर ने लालच में आकर एक नेत्रहीन से पैसे मांगे। अब भी तुम लोग इस फकीर पे पैसे लुटाना चाहते हो तो लुटाओ, बाहर में जाओ सबके सब। अमरपाल, ये लो तुम्हारे पैसे। हाथ आगे करो, इधर इधर। हाँ हाँ, ये लो। हरिओम। चलो। साईं, आपने दादा को कुछ कहा क्यों नहीं? चूते, अगर मुझे 4 बात बोल के उन्हें शांति मिली तो ठीक है ना। मैंने पैसे क्यों मांगे वो समय आने पर आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी कुछ बोलता तो बात और बढ़ जाती, और यही तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूं। हर बार खुद को बड़ा साबित करना और दूसरों को गलत साबित करना, यह भी अहंकार की निशानी। इससे सिर्फ झगड़ा होता है, किसी की कोई मदद नहीं होती है। हर बार हर बात का जवाब दिया जाए, ये ठीक नहीं है। कभी कभी चुप रहने में ही सबका भला होता है। जरा इस अंगूठी की परख कर देना। ये क्या कर रहे हैं आप? अपमान कर रहे हैं आप मेरा। आप शायद जानते नहीं हो, मेरे पिताजी हमारे गांव के सबसे रईस इंसान हैं। ऐसी 25 अंगूठियां और हैं हमारे पास। सोना चांदी की भरमार है हमारे घर में। सुभाष गोखले हूं मैं, कोई गरीब फटीचर नहीं। अच्छा, इतने रईस हो तो 4 रुपए के लिए अंगूठी गिरवी रखने क्यों आए हो? मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन इतना जान गया हूं कि तुम एक बहुत ही अहंकारी इंसान हो। मैं तो सिर्फ ये अंगूठी परखने के लिए दे रहा था, जो हमारा काम है। इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये लो अपनी अंगूठी वापस।
और वहां ले जाके गिरवी रखो, जो इसके साथ साथ तुम्हारा अहंकार भी लेना चाहे। उधार मांगने आए हो तो थोड़ा झुककर विनम्र भाव से मांगो। तुम तो ऐसे बात करो जैसे अपनी अंगूठी गिरवी रखकर मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो। सुभाष गोखले कभी किसी के आगे नहीं झुकता, और तुम्हारी क्या औकात कि मैं तुम्हारे आगे झुकूं? तुम बहुत ही बदतमीज इंसान हो। और जहां तक रही बात मेरे औकात की, तो ये अंगूठी गिरवी रख के दिखा दो। शिरडी में सिर्फ 2-3 लोग ही हैं जो जेवर के बदले में पैसे देते हैं। सबको मना कर दूंगा मैं। अब चले जाओ यहां से, जाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.